नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक 12 राशियों का क्या राशि फल होगा। साथ में यह भी जानिए कि इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को क्या क्या लाभ हो सकता है तथा किन किन राशि वालों को किस तरह के हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो जानिए इन दिनों में किन राशियों को क्या क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए यह समय सामान्य है। जो भी कोई कार्य करें सोच विचार करके करना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में किया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। इस सप्ताह में अतिथियों का आगमन हो सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परंतु किसी भी विवाद में पड़ने से अकारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। परंतु इस सप्ताह के बीच में छुटपुट लाभ के अवसर भी आते रहेंगे। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ते लगेगी और इस सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभदायक होगा, सुखद होगा। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह से लाभ के अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। सामाजिक तौर से मान सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी। साथ में ही परिवार और रिश्तेदारों का एक अच्छा सामंजस्य बनेगा और उस सामंजस्य के द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रगति पर होगा। साथ में ही परिवार के बीच में चल रहे अनबन दूर होंगे और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है। साथ में कार्य करने वाले लोगों के साथ में अनबन की स्थितियां पैदा हो सकती है और व्यापार में कहीं न कहीं घाटे में चल रहा व्यवसाय धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ेगा, परंतु फिर भी सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है। परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। साथ में ही मित्रों के साथ एक अच्छे संबंध के कारण अच्छे कार्य का भी प्रारंभ हो सकता है और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही घर में मांगलिक कृत्य शुरू होंगे। साथ में ही बाल बच्चों की प्रगति होगी। उनके शिक्षा को लेकर के जो काफी दिनों से चल रही चिंताजनक बातें हैं वह दूर होते हुए नजर आएंगी। किसी नई योजना के तहत नया कार्य बनता हुआ नजर आएगा। साथ में ही व्यवसाय की गतिविधियों में प्रगति होगी। नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ में ही दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही सिंह राशि के लिए बहुत ही सुखद होगा, परंतु कहीं न कहीं कोई न कोई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। मानसिक कठिनाइयां बरकरार रह सकती हैं, परंतु उसके बावजूद भी व्यवसाय में लाभ होगा। नए नए मित्रों के साथ मिलकर के किसी नई योजना का शुरुआत होगा, जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों के साथ मिलकर के नए व्यवसाय को अंजाम देने का पूर्ण तरह से प्रयास करना चाहिए। यह सप्ताह के अंत तक किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से विशेष कार्य होगा और अंत तक सुखद होता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि। कन्या राशि का सप्ताह बहुत ही सुंदर है, लाभदायक है। अनेक तरह से व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। संगीत के क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक क्षेत्रों में भी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और मित्रों के साथ किए गए व्यवसाय में कहीं न कहीं कोई न कोई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और इस सप्ताह के अंत तक नई योजना के तहत नया कार्य प्रारंभ होगा, जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभदायक साबित होगा।
तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नई नई योजनाओं के साथ शुरुआत होगा। दूर से रिश्तेदारों से, मित्रों से जो सहयोग की प्राप्ति होनी है वो बहुत ही सुखद मात्रा में होगा और कालांतर में उसका बहुत ही लाभ होगा। नई योजनाओं के अंतर्गत कार्य में बहुत ही वृद्धि आएगा और व्यवसाय में प्रगति होता हुआ नजर आएगा, परंतु मानसिक कठिनाइयों का कहीं न कहीं सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ में ही परिवार में चल रहे जो विवाद हैं वो भी शांत होते हुए नजर आएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार के साथ में नए प्रगति के अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए समय उत्तम है। मानसिक कठिनाइयां उनकी दूर होंगी, व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी करने वाले लोगों को भी लाभ की अवसर आते हुए नजर आएंगे। उनके परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, बाल बच्चों की प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष योजना के अंतर्गत कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। उसके साथ में ही नए मित्रों के साथ नया कार्य प्रारंभ होगा जो कि सफलतादायक होगा। धनु राशि, धनु राशि का समय उत्तम है। नई नई योजनाएं सामने आएंगी, मित्रों के साथ नया कार्य करने का अवसर मिलेगा, व्यापारियों के साथ नया कार्य करने का अवसर मिलेगा, परंतु फिर भी लेन देन के कार्य में सोच विचार करके करने की आवश्यकता है। मानसिक उलझनें कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। उसके साथ में ही परिवार में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा, सामाजिक दायित्व बढ़ता हुआ नजर आएगा, पारिवारिक दायित्व बढ़ता हुआ नजर आएगा और सामाजिक कार्य प्रणालियों में प्रगति करने का कार्य अवसर मिलता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत तक सुखद समाचार का आगमन होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा, मानसिक उलझनें समाप्त होंगी, नई नई योजनाओं के तहत नया नया कार्य प्रारंभ होगा, नए लोगों के साथ नया कार्य प्रारंभ होगा, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़नी शुरू होगी, राजनीतिक के क्षेत्र में रुचि बढ़ने शुरू होगी, परंतु मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को अंजाम देने का समय बहुत ही उत्तम है और परिवार के साथ में कहीं जाने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत तक विशेष सूचना की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ के अवसर आएंगे और काफी समय से जो चल रहे आपसी विवाद हैं वो भी सुलझते हुए नजर आएंगे, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, राजनीतिक क्षेत्र में जो काफी समय से अनबन की क्रियाएं चल रही हैं वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी, न्यायालय के कार्यों में सफलता प्राप्त होगा, परंतु उसके पश्चात भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों के साथ मिलकर के विशेष कार्य को करने की आवश्यकता है, व्यवसाय में लाभ होगा, परंतु वाहन के क्रय विक्रय में सावधानी रखने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक क्रियाओं से शुरुआत होगी, मांगलिक क्रियाओं से शुरुआत होगी, व्रत उपासना के कार्यों से शुरुआत होगी, साथ में ही व्यवसाय में छुटपुट लाभ के अवसर भी मिलते रहेंगे, नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने पर विचार होता रहेगा, सामाजिक दायित्व बढ़ते हुए नजर आएंगे, बाल बच्चों के विषय में विचार करने की आवश्यकता है, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में एक उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, परिवार में चल रहे जो क्रियाकलाप है उनके विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ में ही व्यवसाय के तरफ अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और साझा के व्यवसाय में विशेष तौर से विचार करने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत तक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी।
यह रहे 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में 12 राशियों का संक्षिप्त फल कथन। आइए अब हम जानते हैं कि इन दिनों में शेयर बाजार में किस तरह से किन राशि वालों को लाभ होगा तथा किन्हें किस तरह से हानि का सामना करना पड़ सकता है। मैं जगदीश शास्त्री आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए इस राशि फल में तथा शेयर बाजार के क्षेत्र में आपको अपने प्रयास से बताने का कार्य कर रहा हूं। तो सबसे पहले जानिए कि मेष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा होगा। तो मेष राशि के लिए सप्ताह बहुत ही सुखद नहीं है। कोई भी लेन देन की क्रिया में सावधानी रखने की आवश्यकता है। निवेश के लिए सप्ताह उचित नहीं है, थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। वृष राशि के लिए उत्तम समय है। किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय उत्तम है। कर्क राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अति उत्तम है। सिंह राशि को किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त करने के लिए सोच विचार करके करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी ना करें, नुकसान हो सकता है। कन्या राशि के लिए समय उचित है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि के लिए भी समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करें तो सोच विचार करके करना चाहिए। निवेश के लिए सप्ताह अनुचित है। वृश्चिक राशि के लिए भी समय सामान्य है। कोई भी कार्य करें सोच विचार करके करें। खरीद फरोख्त के लिए समय बहुत ही सामान्य है। लेन देन में विचार करें तथा निवेश के लिए समय उत्तम नहीं है। धनु राशि के लिए उत्तम समय है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और मकर राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय अच्छा है, खरीद फरोख्त के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए उत्तम समय है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और मीन राशि के लिए समय उत्तम नहीं है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले अथवा निवेश करने से पहले कई बार विचार करें, क्योंकि समय उत्तम नहीं है यह सप्ताह। तो इस प्रकार से 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में 12 राशियों के अनुसार शेयर बाजार में किन्हें किस प्रकार सा लेन देन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, हमने यह बताने का प्रयास किया। आगे आप सभी के सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।